बच्चों आज हम करने जा रहे हैं एडीएएस अप्रोच। हमने लास्ट क्लास में जब सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच करी थी तो मैंने आपको बताया था दो अप्रोचेस हैं, एक है एडीएएस अप्रोच, एक है सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच हमने लास्ट क्लास में कवर कर ली थी। आज हम करेंगे एडीएएस अप्रोच। अब एडीएएस अप्रोच करने के लिए सबसे पहले एक्स एक्सिस पे क्या होता है, तो एक्स एक्सिस पे आता है आउटपुट, वाई एक्सिस पे आता है एडी एंड एएस। दिस इज आवर ओरिजिन। AS is represented by a 45-degree line. ओके, दिस इज अ 45-डिग्री लाइन। कोई फर्क नहीं पड़ता 40 की 42 हो जाए 50 हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे इतना। इस चीज की इतनी टेंशन मत लेना। और हमें एडी दिया होगा। दिस इज एग्रीगेट डिमांड, दिस इज एग्रीगेट सप्लाई। अब जहां पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो जाते हैं उस जगह को कहते हैं इक्विलिब्रियम। दिस इज इक्विलिब्रियम। एल दिस इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम वो पॉइंट है जहां पे देश की एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर है। ठीक है, तो एट ओएम लेवल ऑफ इनकम एडी इज इक्वल टू एएस। और यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो एडी एएस से ज्यादा है या एडी एएस से कम है, बताओ। इज एग्रीगेट डिमांड कम मोर? है। कम है। तो कम है। इस सिचुएशन को कहते हैं डेफिशिएंट डिमांड, क्योंकि जो एग्रीगेट डिमांड है वो एग्रीगेट सप्लाई से कम। दिस इज एक्सेस डिमांड। ओके, दिस इज एक्सेस डिमांड, दिस इज डेफिशिएंट डिमांड। अब देखो डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में क्या क्या होता है वो भी समझते हैं जरा। डेफिशिएंट डिमांड कब आती है? व्हेन AD is less than AS। अब अगर इकोनॉमी में डिमांड नहीं होगी तो मुझे एक बात बताओ क्या होगा? स्टॉक इकट्ठा होता जाएगा, मानते हो ये बात? यस सर। जब स्टॉक इकट्ठा होता जाएगा तो हम प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे या घटाएंगे? कम हुई। कम करेंगे। कम करेंगे या कट डाउन कर देंगे? अब प्रोडक्शन को कम करेंगे तो इससे नौकरियां ज्यादा होंगी या कम? कम हुई। कम। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट होगी, इससे इनकम फॉल करेगी। ठीक है, और इनकम कब तक फॉल करेगी? जब तक इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया जाए। और अगर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन दैट एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, अब डिमांड ज्यादा है तो स्टॉक की कमी पड़ेगी, तो प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी, तो इससे फर्दर एम्प्लॉयमेंट आएगी, इनकम बढ़ेगी। इनकम कब तक बढ़ेगी? जब तक इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया जाए। तो इन द लॉन्ग रन इकोनॉमी इज ऑलवेज एट इक्विलिब्रियम। एडीएस अप्रोच की assumptions। Before we proceed further, let us dictate various assumptions in ADAS approach। ठीक है, हम टू सेक्टर मॉडल लेके चल रहे हैं जहां पे सिर्फ हाउस होल्ड एंड फर्म है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को ऑटोनॉमस लेके चल रहे हैं, दैट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीथिंग।
प्राइस लेवल कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं, लॉन्ग रन में तो इक्विलिब्रियम आ ही जाता है। अब देखो, एज पर ADAS अप्रोच इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड एट अ पॉइंट वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। ये आपका डायग्राम आ गया। In the above diagram, OX axis shows income, OY axis shows AD and AS. AD is the aggregate demand curve, 45-degree line represent AS. They intersect at point E, that is equilibrium. At OM level of income, EM amount of AD is equal to EM amount of AS. If AD is less than AS, मतलब ये situation deficient demand. At OM level of income, AD is less than AS by AB. This is the situation of excess supply or deficient demand. Now there is deficient demand, so stock of unsold good will pile up. नहीं, हम यहाँ पे और नहीं लिखेंगे, नीचे हमने लिख दिया. So stock of unsold good will pile up. In order to reduce the piling of stock, firm will cut down the production, which will cause involuntary unemployment, and thus income will fall till the equilibrium is attained. ये end में लिखना है. If AD is more than AS, this situation arises before equilibrium at OL level of income. When AD is more than AS, it means people are spending more. With more spending, there arise shortage of stock. Firm raise production, so firm will raise production, which will increase further employment and thus raise income till the equilibrium is attained. अब हमें जो सबसे मेन न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर के, वो न्यूमेरिकल्स करने, जो सबसे मेन न्यूमेरिकल्स हैं। अब इन न्यूमेरिकल्स को करने के लिए कुछ फॉर्मूलाज यूज होंगे। तो यहाँ पे ना हम एक तरीके से अभी तक हमने जितने भी फॉर्मूलाज पढ़े हैं उन सारे फॉर्मूलाज को कलेक्टिवली यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था वो था एपीसी। एपीसी क्या होता है? C/Y। फिर हमने पढ़ा था एमपीसी। एमपीसी का फॉर्मूला बताएगा कोई? Change in Change in C upon change in Y. बिल्कुल ठीक। फिर हमने पढ़ा था एपीएस S/Y, एमपीएस चेंज इन S/चेंज इन Y। एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1। सबसे पहले हमने ये फॉर्मूलेस करे थे, याद आते हैं आप लोगों को? Yes, sir. थैंक यू बच्चे, आगे बढ़ते हैं। फिर हमने फॉर्मूलास करे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विच इज डिनोटेड बाय के। तो के का जो फॉर्मूला होता है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई। ठीक है, या फिर 1/MPS। लास्ट वाला बताएगा कोई? 1/1 minus MPC. बिल्कुल ठीक। ओके, ये कैटेगरी 2 के थे। अब जो मेन कैटेगरी 3 के फॉर्मूला है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कंजम्पशन फंक्शन की, मुझे एक बात बताओ, कंजम्पशन दो तरीके की होती है, कौन कौन सी होती है वो? ऑटोनॉमस and induced. एंड इंड्यूस्ड। तो ऑटोनॉमस यानी कि C/, इंड्यूस्ड यानी कि MPCY। ठीक है, और MPC को B भी बोलते हैं, तो C/ प्लस BY। ठीक है, जैसे कि अगर तुम्हें क्वेश्चन दिया हुआ एग्जाम्पल के तौर पे C इज इक्वल टू 80 प्लस 0.8Y, तो मुझे बताओ इसमें ऑटोनॉमस कंजम्पशन कितनी हुई? 80. बिल्कुल सही, C/ इज 80। इसमें MPC कितना हुआ? 0.8. 0.8। गुड।
फिर जब हम बात करते हैं सेविंग फंक्शन की, तो सेविंग भी देखो ऐसी होती है, कुछ ऑटोनॉमस होती है, कुछ इंड्यूस। तो एक्स बार प्लस एमपीएस वाई। अच्छा, एमपीसी और एमपीएस में क्या रिलेशनशिप है? सम वन होता है। सम 1 होता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एस बार प्लस 1 माइनस एमपीसी वाई। बताओ। यस सर। अच्छा, Yes, और sir. एमपीसी को बी कहते हैं, ऊपर पढ़ा था। बताओ, ये फॉर्मूला समझ आता है? Yes, sir. अब मुझे कोई बच्चा ये बताओ, सी बार होता क्या है? सर ऑटोनॉमस। Autonomous. मतलब क्या होता है? Consumption when income is zero. जब इनकम 0 है तो ऊपर वाले एग्जांपल में हमने कंजम्पशन कितनी ली? 80। अगर कंजम्पशन इनकम 0 पे कंजम्पशन 80 है, तो इनकम 0 पे सेविंग कितनी होगी? -80। एमपीसी 0.8 है, तो एमपीएस कितना होगा? 0.2। समझ आया? यस। अच्छा, अगर सी बार 100 प्लस 0.75 वाई है, तो एस कितना है? कोई बच्चा बता सकता है? सर -100 प्लस 0.25 y। कौन है बच्चे? यशिका? साचिका। सचिका, रजिस्टर के पीछे बेटा एक मेलेडी ड्यू लिख लो। जब मिलेंगे सबके ड्यूज पूरे करूंगा, चिंता मत करो। -100 प्लस 0.25 वाई। ठीक है। अच्छा, थोड़ा और आगे चलते हैं। वैसे जो आगे वाली चीज कराने वाला हूँ वो कल ही पढ़ाई। इक्विलिब्रियम दो तरीके से आता है, दो अप्रोचेस से। कौन कौन सी हैं, कोई बताएगा? ADAS। जहां पे AD इक्वल टू AS और जहां पे S इक्वल टू, S equals to I। ठीक है। अच्छा, AS जो होता है वो Y होता है और C प्लस S होता है। AD जो होता है एग्रीगेट डिमांड, यानी कि C प्लस I। ये कुछ छोटी चीजें हैं जो पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अभी और भी हैं थोड़ी चीजें। ब्रेक इवन, ब्रेक इवन क्या होता है पता है किसी को? सेविंग एंड मैक्सिमम होता है। ब्रेक इवन कब आता है? सर जब सेविंग 0 होती है, जब इनकम इक्वल्स होता है कंजम्पशन के। जब इनकम इक्वल टू होता है। देखा, मैंने 2 एरो इसीलिए निकाली। ठीक है, कोई कमी नहीं है, अभी तक तुम लोगों ने बिल्कुल सही बोला है। अब मैं तुम्हें एक चीज कराने वाला हूँ जो थोड़ी सी टेक्निकल है। अब मुझे बताओ, एडी का फॉर्मूला क्या है? एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। ठीक है ये बात? यस सर। थैंक यू। सी का फंक्शन क्या होता है सचिका? अच्छा, सॉरी ये बताओ, सर, आप ये जो मैंने लिखा है ठीक है? यस सर। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अच्छा मुझे एक बात बताओ बच्चों, मैं किससे सवाल पूछूंगा? अर्चिता आप बताना बेटा। अर्चिता 2 प्लस 3 प्लस 5 क्या होता है? 10 sir। अरे क्या बात है, तुम तो नॉन मैथ्स हो ना? Yes sir। फिर भी वेरी गुड। 2 प्लस 5 प्लस 3? अर्चिता 10 sir। 10।
तो सी बार प्लस एमपीसी प्लस आई भी कह सकते हैं, और अगर मैं ये कहूँ सी बार प्लस आई प्लस एमपीसी वाई, तो क्या ये ठीक होगा? Yes, sir. ओके, सी बार क्या होता है बेटा? Autonomous consumption. ऑटोनॉमस। आई क्या होता है बेटा? Investment. हमारी इन्वेस्टमेंट सारी ऑटोनॉमस होती हैं, ये चीज पढ़ाई थी मैंने आप लोगों को। सारी इन्वेस्टमेंट फिक्स होती हैं, Yes, अभी भी sir. आज भी पढ़ा है Yes, तुमने, sir. Yes, sir. ये देखो आज भी पढ़ा है। इट इज अज्यूम दैट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स आर ऑटोनॉमस। तो सी बार और आई जो है वो फिक्स रहते हैं, सेम रहते हैं, तो उन्हें कहते हैं ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर। ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर कौन से वर्ड से शुरू होता है? ए। तो सी बार प्लस आई को हम ए कहते हैं, ठीक है, इसे मिला के बोला जाता है ए। और एमपीसी को क्या कहते हैं बेटा? B. B. बी। एमपीसी को बी कहते ही इसीलिए क्योंकि इसको ए कहते हैं, ए प्लस बी वाई, ठीक है। इसका क्वेश्चन सबसे प्यारा और सबसे तगड़ा होता है, कराऊंगा तब याद भी दिलाऊंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन करके ही समझ आएगा ये वाला पार्ट। प्लीज कॉपी।